सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 15 रुपए 32 पैसे का प्राइस एंड अब इस हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले Q1 के नंबर्स आपके सामने। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। ट्रिगर है काफी बड़ा, बट इस स्टॉक के अंदर वो कौन सा ट्रिगर होगा जो सबसे हेल्दी होगा स्टॉक के चार्ट के लिए, स्टॉक के इन्वेस्टर। सो अभी रिसेंटली जो प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है 16 रुपए 80 पैसे से, अगर आप देखेंगे तो वही यहाँ पर चांसेस लग रहे थे 17.5 के आसपास के, क्योंकि वो रेजिस्टेंस का जगह पड़ जाती है, बट ये 16 रुपए 80 पैसे से ही टूट गए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा चार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आप बैठे हैं पॉजिटिव वे में, बट मार्केट के अंदर ना बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपकी पॉजिटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना ना ट्रेंड सेट करते हैं, उनको लग रहा है कि रेजिस्टेंस के पास आ गया है, तो एक से बढ़कर एक बड़ा ट्रेडर यहाँ पर ना बैठा हुआ है, कुछ बड़े फंड्स भी बैठे रहते हैं। तो मार्केट है, सबका मार्केट है, कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई बहुत बड़ा है, तो वो उस हिसाब से ट्रेंड को सेट करते हैं। एंड यही अगर आप देखेंगे तो ये एरिया जो है ना पूरा आपका रेजिस्टेंस से भरा पड़ा है। अब बात यह है कि कौन सा ट्रिगर ऐसा होगा जो इस एरिया को निकलवाने में हेल्प करेगा। सबसे काफी इंपॉर्टेंट जगह यही है। 17 रुपए 20 पैसे, ये आप मान के चलिए ये रेजिस्टेंस की जगह है, ठीक है ना। तो अभी अगर आप देखेंगे यहां पर काफी बड़ा स्टेप जो है कंपनी की तरफ से चला गया, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे प्राइस के अंदर जो है ना वो एक स्टेबिलिटी आ गई। विद्याशंकर रामकृष्णन जी को यहाँ पर चीफ ऑफ स्टाफ और CMD यहाँ पर ना बना दिया गया। अब ये काफी बढ़िया अनाउंसमेंट थी। एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे तो काफी बढ़िया एक्सपीरियंस ना इनके पास है। कह सकते हैं मैनेजमेंट के अंदर कोई ऐसा यहाँ पर ना शामिल हुआ है जिनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। टाटा टेली सर्विसेज में मैनेजर होना, रिलायंस कम्युनिकेशन में ARNET कॉल, उसका यहाँ पर ना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट थे ये। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ एंड टाटा AIG के अंदर काम करना, कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी एंड एजुकेशन, और अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत ही प्लस पॉइंट शामिल होता हुआ नजर आया। एंड इवन अगर आप देखें तो आप लिंक्डइन पर ये सर्च कर सकते हैं, आपको ईजिली यहाँ पर ना आपको पेज मिल जाएगा। विद्याशंकर वाज रिसेंटली हायर्ड ब्रैडकॉम ग्रुप। तो अभी ना यहाँ पर ना ये स्टेप बहुत बढ़िया है, एंड ये स्टेप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेकर आएगा स्टॉक के अंदर। स्टेबिलिटी अभी क्या है, लोग ना अंदर से इतना एक्साइटेड हैं कि बस 100 रुपए कल की डेट में ही आ जाएगा। इजी नहीं है। अगर आपके अंदर इतना ना मतलब चल रहे हैं, आपका दिमाग ऐसा सोच रहा है, तो फिर आप फिर परेशान आपको होना ही है, ठीक है। क्योंकि आपका फिर वो बस आपको सिर्फ 100 रुपए नजर आए, वो आपके सोचने से होएगा ही नहीं। ये मार्केट है, किसी को नहीं छोड़ता। आप चलोगे विदाउट एनी रीजन, वो तोड़ देगा आपको। फिर 4-5 दिन चलोगे फिर नीचे आओगे, तो वो आपका वैल्यू कभी हासिल नहीं हो पाएगा। समझना जरूरी है। ये जो स्टेप है, ये अच्छा स्टेप इन्होंने लिया है मैनेजमेंट ने, एंड ये स्टेबिलिटी लेकर आएगा। इजिली आपका प्राइस ना टूटता नहीं रहेगा। 14 अगस्त आपका यहाँ पर ना Q1 का नंबर, थर्सडे के दिन, काफी इंपॉर्टेंट डेट। आप देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। 121 करोड़ का यहाँ पर ना, क्योंकि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर सब देखा जाएगा। आपका बिजनेस का डाउनफॉल हमने देखा, तो जब भी बिजनेस के अंदर डाउनफॉल आता है तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही नंबर देखे जाते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर का कोई मतलब नहीं। इवन मैं आपको बताऊं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर अच्छे कहीं ना कहीं देखने को मिलने चाहिए। बिजनेस के अंदर रिकवरी है, बट है क्या क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर ही जज आप कर पाएंगे। तो क्या एक कोई बहुत बड़ा ट्रिगर ये बनेगा? अब ये आपका 14 अगस्त कोई बहुत दूर की बात है नहीं। क्या वो ये ट्रिगर बनने वाला है जो 17 रुपए को क्रॉस करवा देगा? ये अभी देखना है, बट ये बड़ा ट्रिगर नहीं है। सबसे बड़ा ट्रिगर इस स्टॉक के अंदर बस एक ही है, जो मैं पहले भी एक ही कहता था, आज भी यही कह रहा हूं, और आपको जो है सुनकर आप पक चुके होंगे। बस एक ही है, ऑडिटर। अब ये मैं कह सकता हूं कंपनी ने इतना अच्छा स्टेप लिया है, CMD और यहाँ पर COS को जो यहाँ पर ना एक अपॉइंट किया है, अच्छे हैं एक्सपीरियंस वाइज, अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे हैं। तो ये स्टेप जो लिया गया काफ़ी अच्छा लिया है। कहीं ना कहीं कंपनी ऑडिटर के ऊपर भी स्टेप लेगी, मैटर ऑफ टाइम, बट कहीं ना कहीं अब एक थोड़ा सा बिलीव है,
थोड़ा सा बता रहा हूँ, पूरा बिलीव नहीं बता रहा। वो पास्ट का जो एक्सपीरियंस सबने ले रखा है ना, उससे एकदम से हम ये नहीं कह सकते कि 100% श्योरिटी है मैनेजमेंट ये कर ही देगा, ये कह ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा बिलीव है कि ये जो स्टेप लिया गया है अच्छा स्टेप था, कहीं ना कहीं ऑडिटर के लिए भी ये स्टेप लेंगे, मैटर ऑफ टाइम। बट ये सबसे बड़ा ट्रिगर होगा, ऑडिटर, यही सबसे बड़ा ट्रिगर होगा इस स्टॉक के अंदर। तो वो ऑडिटर आएगा ना, तो वो सब कुछ सही कहीं ना कहीं करके दिखाएगा। एंड जो ये टूटता हुआ खराब सा चार्ट है ना, जो 100-120 रुपए से ये स्टॉक टूटा है, कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर फिर वापस से जान आना स्टार्ट होगी। तो इतना हम कह सकते हैं भाई, इससे ज़्यादा ना आप चला रहे हैं स्टॉक को, ना मैं चला रहा हूँ। जो चला रहे हैं, जो खेलते हैं भैया, वो एक अलग ही पार्टी है भाई। उनका यहाँ पर ना, वो सिर्फ एक मूव यहाँ पर डायरेक्शन आने नहीं देंगे, एक मूव लाएंगे, फिर वो मूव को ख़त्म करेंगे। बट डायरेक्शन कभी नहीं मिल पाएगा जब तक फंडामेंटली बेसिस पर, मतलब इनर साइड जब तक अच्छा नहीं होगा ना, तब तक नहीं। तो ये बड़ा सोचने वाली बात है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, ब्रैडकॉम ग्रुप शेयर होल्डर एसोसिएशन ने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं। थोड़ा एफर्ट और करके, कैसे भी कर ऑडिटर को कैसे भी कर यहाँ पर ना एक मनाया जाए, मैनेजमेंट से कहा जाए कि भाई थोड़ा ऑडिटर की तरफ भी देखिए। मैटर ऑफ टाइम इसका भी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकलेगा। पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा सा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट है भाई। अब है क्या कि हाँ, सेंटीमेंट काफ़ी मार्केट का बिगड़ा हुआ है। जैसे कि स्मॉल कैप, क्योंकि आप स्मॉल कैप के अंदर आते हैं, मिड कैप आप देखेंगे तो ये सब इन स्टॉक्स का काफ़ी बुरा हाल है। सब जगह जगह अगर आप देखेंगे इंडेक्स का लेवल अलग है, बट स्टॉक इस तरीके से टूटे हुए हैं और उनमें डिस्काउंट चल रहे हैं कि पूछो मत, आफ्टर क्वार्टरली नंबर्स। तो मार्केट है इस वक्त, मार्केट ड्राइव कर रहा है, जैसे तैसे कर रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप पॉजिटिव हैं, वो आप अपने लिए बने रहिए, आप नेगेटिव में आप अपने लिए बने रहिए, बट वो मार्केट तय करेगा कि ये स्टॉक जाना किधर। अगर आप इसके साथ, मार्केट के साथ चल सकते हैं तो चलिए, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल सी बात है, लॉन्गर टर्म में अगर यहाँ पर ना एक वैल्यू चाहिए है, तो जो पार्ट, जो असली यहाँ पर ना ट्रिगर है, ऑडिटर, उसको लाना पड़ेगा। वो ऑडिटर निफ्टी 100 का ही हो, जरूरी नहीं बिग 4 से, बट निफ्टी 100 से बिलोंग करता हो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। Q1 ट्रिगर होगा या नहीं होगा पता नहीं है। स्टेबिलिटी तो कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर आई है आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट। अब देखते हैं Q1 क्या वो ट्रिगर है कि 17 रुपये क्रॉस हो, या फिर वो ऑडिटर ही ट्रिगर होगा रियल में, जो अपन लोग एक सोच कर बैठे हैं, या मैं खुद सोच कर बैठा हूँ, सीधी सी बात है। बट अभी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, और डायरेक्शन नहीं आएगा स्टॉक के अंदर जब तक एक बेहतरीन स्टेप ना लिया जाए। पहला स्टेप है, बेहतरीन है, बट कुछ और बेहतरीन स्टेप्स चाहिए हैं तब जाकर, एंड वो एकदम से सॉलिड रिकवरी नहीं आएगी, धीरे 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 करके ही रिकवरी आएगी। तो वो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट उसके लिए स्टेप्स चाहिए। स्टेप ले पाएगा मैनेजमेंट, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है देखना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।